हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कर क्लासेस बढ़ोत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के निर्माण और उसके इतिहास के बारे में। ये बात है 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमर एटली ने वर्ष 1940 ईस्वी में भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन 1940 ईस्वी में भारत आता है और भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करता है। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं संविधान के गठन के लिए बनी संविधान सभा का निर्माण और इतिहास के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन का गठन हो जाने के बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आता है, जिसमें 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है। इसमें कितने सदस्य थे? संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि भारतीय सचिव थे। भारतीय सचिव का पद क्या होता था? सबसे उच्च पद होता था, ठीक है। और सेकंड जो व्यक्ति थे वे थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ये भारतीय व्यापार मामलों के क्या थे? अध्यक्ष थे। थर्ड जो व्यक्ति आए थे वे थे पीसी अलेक्जेंडर, नेवी मामलों के सचिव। दोस्तों, यहाँ से आने वाली परीक्षाओं और गत वर्षों की परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कैबिनेट मिशन में के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में सदस्य थे हमारे 3, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और पीसी अलेक्जेंडर। दोस्तों, कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है 16 मई 1946 ईस्वी को। और रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के 11 प्रतिनिधित्व। कितने प्रतिनिधित्व? ब्रिटिश प्रांतों के 11 प्रतिनिधित्व और रजवाड़े और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो कैबिनेट मिशन कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन होगा, जिसमें 11 प्रतिनिधित्व होंगे ब्रिटिश प्रांतों के और 4 क्या होंगे? 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी शामिल होंगे। और सीटों का बंटवारा 10 लाख की आबादी पर किया जाएगा। 10 लाख की आबादी पर कितने सीट? 1 प्रतिनिधित्व शामिल होगा। संविधान सभा में अस्पष्ट चुनाव हुए। संविधान सभा में यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा में चुनाव किस तरीके से हुए थे? संविधान सभा में चुनाव हुए थे अप्रत्यक्ष वोट के द्वारा। और चुनाव कैसे? वयस्क मताधिकार पद्धति पर आधारित नहीं थे। संविधान सभा का गठन 6 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा के गठन के चुनाव आने के बाद इसमें कितनी सीटें बनी थी? 389 सीटें बनी थी। 389 सीटों में से 292 सीटें प्रांतों से और 93 रजवाड़ों से आई और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आई। रजवाड़ों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपने क्षेत्र में, अपने रजवाड़ों में चुनाव कराए या फिर अपने प्रतिनिधित्व को भेजे। उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। 389 सदस्य में 15 क्या थी? महिलाएं थी। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 15 है। एससी अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 26 थी। और 389 में से अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? 33 थी। 389 सदस्यों में से सर्वाधिक सीटें आई थी यूपी से। कितनी सीटें यूपी से आई थी? 55 सीटें आई थी। और 55 सीटों में महिलाएं कितनी थी? 5 महिलाएं थी। संविधान सभा में प्रथम मुस्लिम महिला किसे चुना गया था? अजायज बेगम को प्रथम मुस्लिम सीट के रूप में चुना गया था। प्रथम दलित महिला कौन थी संविधान सभा के गठन में? बेला युगमंत। दोस्तों, संविधान सभा का गठन हो जाने के बाद 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें 389 सदस्यों में से 207 सदस्यों ने भाग लिया। तो प्रथम बैठक हुई कब? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई। और यह बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी, जिसे वर्तमान में क्या जाना जाता है? संविधान भवन का केंद्रीय कक्ष। दोस्तों, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। एनटीपीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न है।
और प्रथम बैठक कितने बजे स्टार्ट हुई थी? प्रथम बैठक स्टार्ट हुई थी 11 बजे, जिसमें 389 सीटों में से 389 सदस्यों में से कितने सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया था? 207 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया था। प्रथम बैठक में बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रथम बैठक में बोलने वाले व्यक्ति थे जीबी कृपलानिधि। और संविधान सभा की प्रथम सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया था? यहाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्या थे? सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। प्रथम संविधान सभा में शामिल होने वाले व्यक्तियों में सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें क्या बनाया गया था? संविधान का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था प्रथम बैठक। दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो देखते हैं दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और दूसरी बैठक में ही स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में भी नामांकन किया गया था और इसमें चुना गया था किसको? और दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? एस.सी. मुखर्जी। और ये कब तक उपाध्यक्ष के पद पर रहे? 16 जुलाई 1948 ईस्वी तक का। और संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष जो कि स्थायी उपाध्यक्ष थे वे कौन थे? वीटी कृष्णमाचार्य को चुना गया है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? और दूसरी बैठक में चुना गया था इन्हें एच.सी. मुखर्जी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आता है वह है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। दोस्तों, संविधान सभा की तीसरी बैठक दूसरी बैठक के 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को उसी जगह पर नई दिल्ली के कैसल चैम्बर भवन में हुई थी और 11 बजे हुई थी। तीसरी बैठक संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हुआ? तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बना? संविधान की प्रस्तावना बना था। संविधान की प्रस्तावना, यही उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ दोस्तों? पास हुआ था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था तीसरी बैठक में। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन हो जाने के बाद 389 सदस्यों में से कितने सदस्य रह गए थे? 299 सदस्य बचे थे। दोस्तों, विभाजन हो जाने के बाद 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान के निर्माण के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य था कि संविधान का निर्माण करना, कि कौन सा स्रोत कहां से लिया जाएगा उसका निर्माण करना किसका कार्य था? ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य था। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे और उनका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन में हुआ था और इसमें कुल लगभग खर्च आया था 64 लाख रुपए का खर्च। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो जाने के बाद अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया था। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया था। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हो गया था और 389 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, ये रहा आपका आज का टॉपिक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।